तो मेरा नाम कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ इफ़ेक्ट ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स ऑन कास्ट आयरन कि एलोइंग एलिमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे कास्ट आयरन पे जब हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, कई सारे एलोइंग एलिमेंट है जिनको कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए उसमें ऐड कराया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कार्बन से। कार्बन में क्या होता है, कार्बन कई तरीके से इसको क्या करता है, हार्ड भी बनाता है और टफ़ भी बनाता है। ठीक है, तो हम पहले वाले कंडीशन की बात करेंगे। इसमें क्या है, ये इसको क्या बनाएगा, टफ़ बनाएगा। टफ़ किस तरीके से बनाता है, जब हम इसको स्लोली सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, जब इसको हम स्लोली सॉलिडिफाई करते हैं तो इससे जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टफ़ बन जाता है। ठीक है, और विच ब्रेक्स विथ अ डार्क ग्लिस्टर फ्रैक्चर, और जो कि एक डार्क ग्लिस्टर फ्रैक्चर के साथ टूटता है। ठीक है, और इसकी जो मशीनेबिलिटी होती है वो भी अच्छी हो जाती है, कार्बन को ही ऐड करने से अच्छी हो जाती है। यानी कि तो टफ़ हो जाता है और हार्ड नहीं होता, कब, जब इसको हम स्लोली सॉलिडिफाई करते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ये इसको टफ़ बनाता है और दूसरा इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी करता है। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हम इसी सेम आयरन को अगर हम कूल करें क्विकली, ठीक है, क्विकली कूल करने से ये क्या हो जाता है, हार्ड बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। और दूसरा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, मशीनेबिलिटी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, और ये टूटता है तो वाइट फ्रैक्चर के साथ टूटता है। जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें डार्क ग्लिस्टरिंग फ्रैक्चर के साथ टूट रहा था, इसके अंदर क्या टूटा, वाइट फ्रैक्चर के साथ। और जो ये वाइट फ्रैक्चर होता है वो हमारा होता है सीमेंटाइट। ठीक है, तो ये कार्बन था। कार्बन पहले कंडीशन में क्या करता है, इसको टफ बनाता है। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या करता है, वो उसको हार्ड बना देता है। पहले कंडीशन में मशीनेबिलिटी अच्छी कर देता है और दूसरे कंडीशन में इसकी मशीनेबिलिटी बेकार हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अब हम सिलिकॉन। in cast iron may be present up to 2.5%. इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट। जो सिलिकॉन होता है वो ग्रेफाइट को क्या करता है, प्रमोट करता है बनने के लिए। ठीक है, विच मेक्स द आयरन सॉफ्ट, और ग्रेफाइट बनने की वजह से जो हमारा आयरन होता है वो सॉफ्ट रहता है। यानी कि सिलिकॉन क्या करता है, हमारे कास्ट आयरन को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। एंड ईजिली मशीनेबल, यानी कि उसकी मशीनेबिलिटी भी अच्छी करता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट साउंड कास्टिंग फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स, और जब कास्टिंग करने के दौरान उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं उसको भी क्या करता है, फ्री करता है। क्यों, बिकॉज इट्स हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन मेक्स रॉट आयरन हार्ड। लेकिन अब रॉट आयरन की बात करें तो इसमें ये उल्टा पड़ जाता है, ये इसको बिल्कुल ही स्मॉल परसेंटेज में क्या कर देता है, बेटर बना देता है और अनफोर्जेबल बना देता है। यानी इसकी उस पर हम फोर्जिंग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का पहला क्या हुआ हमारा, पहले वाले में वो क्या कर रहा है, उसको सॉफ्ट बना रहा है। ठीक है, और रॉट आयरन की बात करें तो उसमें उसको हार्ड बना दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, सल्फर। सल्फर की बात करें, सल्फर इज़ जनरली रिगार्डेड एज हार्मफुल इन कास्ट आयरन। जो हमारा सल्फर होता है उसको हार्मफुल नज़रिए से देखा जाता है कास्ट आयरन के लिए। क्यों, बिकॉज इट लोअर्स द विस्कोसिटी ऑफ द मेल्ट एंड टेंड्स टू मेक द कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल। अब इसकी विस्कोसिटी को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। और विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी ये मेल्ट हो जाता है और टेंड हो जाता है। ठीक है, ये मेल्ट हो जाता है और टेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो कास्ट आयरन है वो मेरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, सो इट शुड बी कैप्ट बिलो 0.1%। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये इसकी एक विस्कोसिटी को कम कर देता है और दूसरा वो कास्ट आयरन को हार्ड और ब्रिटल बना देता है। ठीक है, तो ये सल्फर की प्रॉपर्टी थी। अब चौथा देखते हैं, मैंगनीज टेंड्स इन द डिफरेंट वे टू वाइटन एंड हार्डन कास्ट आयरन एंड एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। ठीक है, ये कार्बाइड की फॉर्मेशन को एनकरेज करता है, जबकि जो हमारा सिलिकॉन था वो ग्रेफाइट को कर रहा था। इट इज़ देयर फॉर ऑफन कैप्ट बिलो 0.75%, इसलिए इसको प्राय 0.75% से नीचे रखा जाता है। बट इट हेल्प्स टू एग्जर्ट कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सल्फर। जो सल्फर का हार्मफुल इफेक्ट आ रहा था, जो उसकी विस्कोसिटी को लो कर रहा था, वो उस पर कंट्रोल करता है मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज नॉर्मल क्या करता है, एक तरीके से वाइटन कर देता है और कास्ट आयरन क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। ठीक है, आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस इन कास्ट आयरन एड्स फिजिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी बट इंड्यूस ब्रिटलनेस। यहाँ पर फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसको मेल्ट करने में टाइम लग जाता है। फ्लूइडिटी यानी कि उसके एक तरीके से तरल अवस्था में आने के। ठीक है, लेकिन
जो हमारा ब्रिटलनेस है वो ब्रिटलनेस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि बढ़ाता है एक तरीके से। इट इज़ रियरली अलाउड टू एक्सीड 0.1%, ठीक है, 1.1% तक रखा जाता है इसको, सॉरी 1.0% तक रखा जाता है। फॉस्फोरस आयरन्स आर यूजफुल हाउएवर फॉर कास्टिंग व्हेन चीपनेस एसेंशियल। जब हमारी चीपनेस ज़रूरी होती है तब हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे फॉस्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हो गया। अब आता है निकल। निकल में क्या है, निकल एक्ट्स एज अ ग्रेफेटाइजर, यानी कि ये ग्रेफाइट बनाता है, बट इज़ ओनली हाफ एज इफेक्टिव एज सिलिकन, लेकिन इस सिलिकन की तरह ही क्या है, हाफ इफेक्टिव है। स्मॉल अमाउंट हेल्प टू रिफाइन द साइज ऑफ ग्रेन, अगर इसको कम मात्रा में डाला जाए तो जो हमारा रिफाइन कर देता है ये साइज ऑफ ग्रेन, ठीक है, ग्रेन के साइज़ को रिफाइन कर देता है। एंड ग्रेफाइट फ्लैक्स को भी रिफाइन कर देता है, ठीक है। मोस्ट एडिशन आर फ्रॉम 0.25 to 2.0%, ज़्यादातर एडिशन कराया जाता है इसका 0.25 से लेके 2% तक, ठीक है। लार्जर अमाउंट फ्रॉम 14 to 38%, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना डाला जाता है, 14 से लेके 38% तक डाला जाता है, ठीक है। इन ग्रे आयरन किस लिए डाला जाता है, ताकि ये जो उसकी हीट है उसको रजिस्ट कर सके और कोरिजन को रजिस्ट कर सके, ठीक है। एंड हैव लो एक्सपेंसिविटी, लो एक्सपेंसिविटी का मतलब क्या है कि उसका फैलाव बहुत कम होता है, ठीक है, निकल के डालने की वजह से। अच्छा, अब अगला देखते हैं हमारा क्रोमियम। क्रोमियम क्या हमारा, क्रोमियम एक्ट एज अ कार्बाइड स्टेबलाइजर, ठीक है। जो हमारा क्रोमियम होता है वो कार्बाइड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, यानी कि उसको स्टेबल करता है कार्बाइड को इन कास्ट आयरन में। दस इज इट इंटेंसीफाई चिलिंग ऑफ कास्ट आयरन, यानी कि इंटेंसीफाई करता है चिलिंग ऑफ कास्ट आयरन को, जिसकी वजह से क्या करता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, ये हार्डनेस भी बढ़ा देता है और वियर रेजिस्टेंस भी बढ़ा देता है। एंड इज़ कंडक्टिव टू फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, क्रोमियम की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हार्डनेस भी, वियर रेजिस्टेंस भी, ठीक है, और इसकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर उसको भी क्या करता है, फाइन करता है। मोस्ट एडिशन ऑफ क्रोमियम रेंज फ्रॉम 0.15 to 0.9% विथ और विदाउट अदर एलोइंग एलिमेंट, इसको अदर एलोइंग एलिमेंट के साथ भी डाला जाता है और बिना उसके भी डाला जाता है, लेकिन जो इसका परसेंटेज होता है वो इतने के बीच में ही वैरी करता है, ठीक है। अब क्रोमियम की और बात करें, क्रोमियम ऑफ 1% और मोर मैक्स कास्टिंग हार्ड टू मशीन, अगर हम इतने तक ले जाते हैं या इससे ज़्यादा ले जाते हैं तो इसकी जो कास्टिंग होती है वो हार्ड हो जाती है, मशीन करना, जो भी इसका प्रोडक्ट आता है कास्टिंग उसको मशीन करना हार्ड हो जाता है। और अगर 3% तक जाते हैं तो वास्ट कास्ट आयरन फॉर्म, तो सफ़ेद वाला कास्ट आयरन क्या होता है, बन जाता है। स्पेशल आयरन टू रजिस्ट कोरिजन, और स्पेशल आयरन अगर हमें बनाना है जो कि रजिस्ट करे कोरिजन को, हाई टेम्परेचर को, कंटेन एज मच एज 35%, तो उसमें हमारा जो क्रोमियम का परसेंटेज होता है वो 35% तक जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम हो गया। अब हमारा आता है 8वां एलिमेंट मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम रेंज फ्रॉम 0.25% टू 1.5%, यानी कि ये इतने से इतने के बीच में ही रेंज करता है। दिस इज़ एडेड अलॉन्ग विथ और अदर एलिमेंट्स टू इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, मोलिब्डेनम को डाला जाता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कास्ट आयरन में, हार्डनेस को एंड शॉक रेजिस्टेंस ऑफ कास्टिंग की शॉक रेजिस्टेंस को। द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम इन कास्ट आयरन प्रोड्यूस फाइन एंड हाईली डिस्पर्स पार्टिकल, जो प्रेजेंस होती है मोलिब्डेनम की कास्ट आयरन में उससे क्या होता है, एक तो हाईली डिस्पर्स पार्टिकल बनते हैं ग्रेफाइट के, एंड गुड स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी आती है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, उसकी वजह से इसकी टफनेस बढ़ जाती है, फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि पहली बार इसमें आ रहा है, फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाती है, हार्डनेबिलिटी मतलब उसको हार्ड करने की एबिलिटी को बढ़ा देता है हमारा मोलिब्डेनम, ठीक है। एंड हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, और जो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो उसका टेम्परेचर अगर हाई हो तब भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ नहीं होगी, यानी कि हम उसको काम में ला सकते हैं एट हाई टेम्परेचर पे। कॉपर की बात करें तो कॉपर प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट को प्रमोट करता है, और ग्रेफाइट के फॉर्मेशन से जो प्रॉपर्टी आती है जो हमने पिछले में देखी, यानी सॉफ्ट इस तरीके से, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये कितने में वेरी करता है, 0.02% से लेकर हमारा कितना वेरी करता है, 0.25% तक, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट का वेनेडियम। वेनेडियम अमाउंट्स फ्रॉम
0.1 to 0.5%. दिस इज़ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड मसलिबिलिटी। वेनेडियम को मिलाया जाता है क्या बढ़ाने के लिए? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए और मसलिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।